प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो लगातार बार बार बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। नए संभावित क्वेश्चन है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, तंगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तंगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? महिला आभूषण है। और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? कमर में, गले में, पैर में या नाक में? ऑप्शन आपके सामने है, आपको फटाफट से कमेंट करना है, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, तंगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, कमर में पहनी जाती है, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए ध्यान रख लेना, कमर में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? एलडीसी 2018 और बीएसटीसी 2024 में पूछा गया था, ठीक है ना, कि जेला, जमेला, पीपल, पन्ना, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? कान, गले, सिर या फिर पैर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। साथियों, आज की क्लास बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है और आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेला, जमेला, पीपल, पन्ना जो आभूषण है ये कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है और ये लगातार बीएसटीसी में पूछा जा रहा है। 21 में पूछा गया था, 23 में पूछा गया था, अब हो सकता है 25 में आपसे पूछा जाए कि युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती है? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या फिर केसरिया रंग की? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, युद्ध में जाते समय केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है ना। केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? साथियों, बीएसटीसी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आभूषण से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों का है? छेलकड़ी, नेवरी, पोत या सरी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुरुषों का आभूषण है छेलकड़ी। क्या है? छेलकड़ी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ के प्रसिद्ध है लहरिया और पोमचा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा के, जयपुर के, सीकर के या बूंदी के? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, जयपुर का। लहरिया और पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। साथियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है ना। फटाफट से लाइक कर लो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, आपको अगली क्लास आएगी वो भी सबसे पहले मिलेगी। बीएसटीसी की बाय टू बाय अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहेगी, आंसर की भी यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक करके सब्सक्राइबर जरूर कर देना। और एक विशेष सूचना है, अगर आप पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कमेंट करना कि सर मैं पहली बार एग्जाम देने जा रहा हूं, जा रही हूं। उससे क्या होगा, मैं आपको जो कमेंट करेंगे उसको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आपको एक 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ दूंगा, उसको पढ़कर ही आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है। तो फटाफट से कमेंट कर देना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लहरिया जयपुर के प्रसिद्ध हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो तारा भात की ओढ़नी है ना, ये किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी जो महिला है, आदिवासी जो महिलाएं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये तारा भात की ओढ़नी उनमें प्रचलित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन थी? जिन्होंने वनों की रक्षा के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, शहीद हो गई, कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कालीबाई, जानकी देवी, सीताराम या अमृता देवी? तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना। वनों की रक्षा, पेड़ पौधों की रक्षा के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमर शहीद महिला थी अमृता देवी। कौन थी? अमृता देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2024 में बीएसटीसी में, जेल प्रहरी 2025 में, उसके साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचर के अंदर भी ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कोटा में।
कहाँ पर है? कोटा में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेवन घास, ठीक है ना, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ऐसे प्रश्न आपकी बीएसटीसी में आने वाले हैं। समय कम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, जोरों शोरों से तैयारी में जुट जाओ, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्य क्लासें भी आपको देखना है जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। तो सेवन घास की बात करें तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में उगती हैं, जैसलमेर में विस्तृत रूप से उगती हैं, इसका भी सी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में या फिर रावतभाटा में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत गृह स्थित है ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान की कौन से जिले में होगा? गंगानगर, कोटा, बारां या पाली? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था आपको, ठीक है ना, कि सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है गंगानगर में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्री गंगानगर एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर के द्वारा होती है पूरे राजस्थान में, ठीक है ना। अगर प्रश्न आ जाए कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा नहर परियोजना से सिंचाई किस जिले में होती है? गंगानगर में होती है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ किस जिले में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आप सभी का बहुत शानदार जवाब रहेगा सर, चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादन है? चित्तौड़गढ़। और सबसे पहले सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? लाखेरी बूंदी में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है ना। बहुत बार प्रश्न भी आया है कि सर जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? बीकानेर में है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका निर्माण करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों राय सिंह ने। किसने करवाया था? बीकानेर के किले जो जूनागढ़ है उसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था, इसका सी राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? बहुत शानदार प्रश्न है, लगातार पूछा जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी जो अपना जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये प्रश्न आया था। उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2022 में बीएसटीसी में पूछा था, 23 में पूछा, 24 में नहीं पूछा, हो सकता है 25 के अंदर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। और आने लायक है, स्टार वाला क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ स्थित है। पहली बात तो ध्यान देना, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है और ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ठीक है ना। चिड़िया टोक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकाश धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी कौन सा दुर्ग है जो धरती से आकाश के तारे के समान दिखता है? कुंभलगढ़, ठीक है ना। इसके लिए कहा था कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, वह दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्लास आज की रहने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो भी अपने साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं सभी शेयर कर देना। और चतुर श्रेणी की क्लासें भी यहाँ पर चलने वाली हैं, तो लाइक करके सब्सक्राइबर तो फटाफट से कर लो। राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण अनुपम दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है ना। कौन सा है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है और किस दुर्ग में स्थित है? चलो आपको बताना है, ठीक है ना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में और किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारागढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, स्वर्णगिरी दुर्ग में या बाला दुर्ग में? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग है जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का भव्य मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा का अर्थ है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या फिर मछली? मीणा शब्द का अर्थ क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, मछली, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रख लेना परीक्षा में आ जाए। चलो बताओ, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीणा जनजाति के लोग हैं वो किस धर्म के अनुयायी हैं? आपको कमेंट करना है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी आपके सामने हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन।
चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हर एक विद्यार्थी को इस क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट में करना ही करना है, और जो कमेंट करेगा उसको 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ में फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट ठोक दो, जितने हो सके उतने कमेंट करो। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको आंसर बताना है उस क्वेश्चन का। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंजर शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर हम विचार करेंगे साथियों। कंजर एक ऐसी जाति है जिसमें इनकी सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि ऐसी कौन सी जाति है जिसमें सबसे बड़ी विशेषता है उनकी एकता, तो कंजर है। और कंजर एक ऐसी जाति है जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालती है, ठीक है ना, तभी उनका अंतिम संस्कार करते हैं। क्योंकि प्रश्न आया था कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डालती है, तो वो कंजर हो जाएगा, ठीक है ना। कंजर जाति की कुलदेवी चौथ माता है, ठीक है ना। और कंजर शब्द की उत्पत्ति मेरे प्यारे विद्यार्थियों कानन-चार से मानी जाती है। किससे? कानन-चार से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाल किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाल किसे कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पाल किसे कहा जाएगा? भीलों की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, मीणाओं की बस्ती को, या सहरियाओं की बस्ती को पाल कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति की जो बस्ती होती है ना, उसको पाल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मीणा, ग्रासिया, भील या सहरिया? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, क्लास में मजा आने वाला है। और साथियों मैं गारंटी देता हूँ इस क्लास में से आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो 100% मिलने वाले हैं, ठीक है ना। हमारी सारी क्लास इंपॉर्टेंट है, आपका 100% एग्जाम्स के अंदर हमारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जनजाति मीणा कौन सी हो जाएगी? मीणा जनजाति हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भील जनजाति के घर हैं वो क्या कहलाते हैं? कोटरी, बराड़ी, टापरा या गोपना? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों टापरा। इसको टापरा या कू, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टापरा या कू के नाम से भील जनजाति के घर को जाने जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भाई साहब आज हम बीएसटीसी में सीधा प्रहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सीधा प्रहार कर रहे हैं। तो बताइए गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती हैं? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मेवाड़ में, मारवाड़ में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुलाबी गणगौर राजस्थान में मनाई जाती है नाथद्वारा में। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कजली तीज, और कजली तीज के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस वृक्ष की पूजा होती है? नीम के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की, खेजड़ी वृक्ष की या बरगद के वृक्ष की? चलो जल्दी से कमेंट करो, ठीक है ना, फटाफट से कमेंट करते चलो। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा होती है? नीम के वृक्ष की। बहुत शानदार जवाब है, नीम के वृक्ष की पूजा की जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोबर के कंडू से होली कहाँ खेली जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोबर के कंडू से होली कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट, डूंगरपुर, केकड़ी, अजमेर, श्री महावीर जी करौली या शेखावाटी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोबर के कंडू से होली खेली जाती है, वो कहाँ पर खेली जाती है? भाई साहब बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलियाकोट, डूंगरपुर, ठीक है ना। याद रख लेना, प्रश्न आ सकता है बीएसटीसी परीक्षा के अंदर, लगातार पूछे जा रहे जो क्वेश्चन है, ठीक है ना। गोबर के कंडू से होली खेली जाती है गलियाकोट, डूंगरपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट कहाँ पर बना हुआ है? त्रिकुट पहाड़, जैसलमेर, ठीक है ना। बिल्कुल इसका बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था। राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में है, चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार वाला। बिल्कुल विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, फतेह प्रकाश महल या जयपुर पैलेस? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता, ठीक है ना, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कब बढ़ता है लोक देवता गोगा जी का मेला? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, भाद्रपद के महीने में। कब बढ़ता है?
भाद्रपद के महीने में लोक देवता गोगा जी का मेला भरता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हालरो, ठीक है ना, महिलाओं द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा सिर पर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालरो नामक जो आभूषण है महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान पुलिस परीक्षा के अंदर भी पूछा गया है, पटवारी के अंदर भी पूछा गया है, अन्य काफी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किले की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ का किला, ठीक है ना, कुंभलगढ़ का किला सबसे ऊंचा किला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, बताइए फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों हम 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको लगभग 45 क्वेश्चन सही करने हैं, आपका सिलेक्शन तभी पक्का माना जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं आज की क्लास में आप कितने क्वेश्चन सही करने, मुझे कमेंट में बताना है आपको कि सर इतने लगभग मेरे सही निकले हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? साथियों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा प्रताप की हार का मुख्य यही कारण था कि उनके पास परंपरागत युद्ध शैली थी, जबकि युद्ध शैली में बदलाव करना था, ठीक है ना, परंपरागत युद्ध शैली की वजह से उनकी हार हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन या कोचीन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। कांडला, जो कांडला का बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के सर्वाधिक निकट है, ठीक है ना, सर्वाधिक निकट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही तथा शिवशाही आदि किस वस्त्र के नाम है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही तथा शिवशाही आदि किस वस्त्र के नाम है? अंगरखी, पगड़ी, लुंगी या शर्ट? किस वस्त्र के नाम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पगड़ी के, ठीक है ना। अटपटी पगड़ी रहती है, अमरशाही पगड़ी है, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, ये क्या है? ये पगड़ियों के नाम है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बीएसटीसी में काफी बार पूछा गया है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने एग्जाम्स के अंदर भी आ सकता है। निम्नलिखित में से ढोल नृत्य किस जिले में किया जाता है? ढोल नृत्य, अगर ढोल नृत्य की बात करें तो ढोल नृत्य का प्रमुख जिला है जालोर। कहाँ पर किया जाता है? जालोर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार है, उनकी हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों नवलगढ़ में, ठीक है ना, नवलगढ़ में नाथूराम पोद्दार की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरेल बांध, ठीक है ना, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर या सवाई माधोपुर? मोरेल बांध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में मोरेल बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी हैं। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीरत्रा माता, आकड़ माता, तनोट माता या फिर नागनेची माता? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? बहुत शानदार जवाब आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर तनोट माता को, बिल्कुल तनोटिया माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसएफ के जवान ही इस माता की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है ना, ये बीएसएफ की आराध्य देवी भी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर है? तो राजसमंद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों घेवर माता का मंदिर स्थित है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की इस बीएसटीसी की इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, और सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद राम क्लासेज यूट्यूब के साथ।